वाले अपने हैविंग क्लॉज के बारे में। जो हमारा हैविंग क्लॉज होता है वो भी कंडीशंस डिफाइन करने के काम ही आता है। अब कंडीशंस डिफाइन करने के लिए पहले हमने एक और क्लॉज पढ़ा था अपना वेयर क्लॉज। तो जैसा काम हमारे वेयर क्लॉज का होता है वैसा ही सिमिलर सा काम हमारे हैविंग क्लॉज का होता है। दोनों का ही काम होता है कि ये कुछ कंडीशंस अप्लाई करने के काम आते हैं हमारी रूल्स के ऊपर। पर कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, कई बार हमें ऐसी कमांड लिखनी पड़ती है एसक्यूएल के अंदर जिसके अंदर हम वेयर को यूज नहीं कर सकते। तो वैसे केसेस में हम अपने हैविंग क्लॉज को यूज करते हैं। तो वेयर क्या करता है, वेयर तो नॉर्मल रोज के ऊपर अगर हमें कोई कंडीशन लगानी है तो उसके काम आता है। हैविंग क्लॉज क्या करता है, हैविंग क्लॉज ग्रुप्स के ऊपर कंडीशंस अप्लाई करने के काम आता है। जैसे लेट्स सपोज हमने बहुत सारे ग्रुप्स बना दिए, अब उन ग्रुप्स के ऊपर भी हमें कंडीशन लगानी है तो उसके लिए हम अपने हैविंग क्लॉज को यूज करेंगे। जैसे लेट्स सपोज हमें काउंट करने हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच सिटी वेयर मैक्सिमम मार्क्स क्रॉस 90। यानी हमारी एक सिटी होगी पुणे, हमारी एक सिटी होगी मुंबई, हमारी एक सिटी होगी दिल्ली। सबके अंदर कुछ ना कुछ हमारे स्टूडेंट्स का काउंट आएगा। हो सकता है इस सिटी के अंदर कुछ स्टूडेंट्स हो, इस सिटी के अंदर कुछ स्टूडेंट्स हो, ये हमारे काउंट ऑफ स्टूडेंट्स आ गया। पर हमें सिर्फ उन्हीं सिटीज का काउंट चाहिए जिन सिटीज के अंदर स्टूडेंट्स ने एटलीस्ट 90 जो मैक्सिमम मार्क्स है वहां तक गए हैं। मतलब अगर दिल्ली के अंदर एक ही बच्चा रहता है और उस बच्चे के मार्क्स 85 रह गए, उस बच्चे के मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स 90 नहीं है, तो उस केस में दिल्ली का डेटा मुझे देखना ही नहीं है। तो इस तरीके की जो कंडीशन है, या लेट्स सपोज मुंबई के अंदर अगर एक स्टूडेंट के 75 मार्क्स आए, एक के 95 आए, तो उस केस में मुंबई के मार्क्स मुझे देखने क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स 95 यानी 90 को क्रॉस करके गए। तो इस तरीके से अगर मुझे डेटा देखना है बेस्ड अपॉन मैक्सिमम मार्क्स क्रॉसिंग 90, तो उस केस में हम अपने हैविंग क्लॉज को यूज कर सकते हैं। तो इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले तो हम अपनी सिटी के बेसिस पर ग्रुप करते हैं। सिलेक्ट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, यहां फ्रॉम को हम अपने कैपिटल में लिख लेते हैं, स्टूडेंट टेबल, एंड इसे कर देते हैं ग्रुप बाय हमारी सिटी। इसे कर लेते हैं सिलेक्ट एंड एग्जीक्यूट किया तो हमारी 3 सिटीज आ गई, पुणे, मुंबई एंड दिल्ली। अब हमें काउंट करने हैं सारे के सारे स्टूडेंट्स की हर सिटी में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो उसके लिए हम अपने रोल नंबर पे या नेम पे काउंट लगा सकते हैं। तो काउंट किया, एग्जीक्यूट किया, तो हमारे पास आ गया पुणे में 1 बच्चा है, मुंबई के अंदर 2 स्टूडेंट्स है और दिल्ली के अंदर 3 स्टूडेंट्स है। तो सारी की सारी सिटीज का काउंट आ गया। पर हमें क्या चाहिए था, हमें तो वो सिटीज चाहिए थी जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 90 क्रॉस करते हैं। तो उसके लिए हम अपने हैविंग क्लॉज को यूज कर सकते हैं। हैविंग मैक्सिमम ऑफ मार्क्स ग्रेटर देन 90। तो जहां पर हमारे मैक्सिमम मार्क्स 90 से ऊपर है, अब इसे कर लेते हैं सिलेक्ट एंड एग्जीक्यूट। तो अब 2 ही सिटीज आई, मुंबई में 2 बच्चे हैं, दिल्ली में 3 बच्चे हैं, क्योंकि मुंबई के अंदर जो हमारे मैक्सिमम मार्क्स है वो 93 के इक्वल और दिल्ली के अंदर हमारे जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 96 के इक्वल। पर पुणे के अंदर एक ही स्टूडेंट है जिसके 78 मार्क्स है, तो मैक्सिमम मार्क्स कभी 90 से ऊपर गए ही नहीं। तो उस केस में हमारे पास 2 ही सिटीज का डेटा आया, पुणे का डेटा हमारे पास डिस्प्ले होकर नहीं आया। अब ये जो कंडीशन लगी, ये वाली जो कंडीशन लगी मैक्सिमम मार्क्स ग्रेटर देन 90, ये हर एक ग्रुप पर लगी। अब हम चाहते वेयर मैक्सिमम ऑफ मार्क्स ग्रेटर देन 90। अब अगर हम हैविंग को हटा दें यहां से और हम सोचें कि हम वेयर को यूज करके ही ये कंडीशन लगा लेते हैं, तो वो चीज पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ मार्क्स वेयर मतलब कहां पर, हमारे मैक्सिमम ऑफ मार्क्स हम कहां पर देख रहे हैं, तो उसका कोई सेंस नहीं बनाएगी ये सिचुएशन। तो ये ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर हम वेयर को यूज नहीं कर सकते। इसीलिए इस सिचुएशन के अंदर हम अपने हैविंग क्लॉज को यूज करते हैं अपनी डेटा के ऊपर कुछ ना कुछ कंडीशन अप्लाई करने के लिए।